हरे कृष्णा। श्री कार्तिक मास महोत्सव की जय। तो सभी भक्तों को दामोदर महीने की, श्री कार्तिक महीने की बहुत बहुत बधाई। और हम जानते हैं कि श्रीमती राधा रानी को बहुत ही प्रिय ये कार्तिक मास आरंभ होने जा रहा है। और यह कार्तिक मास हमें अवसर प्रदान करता है अपनी भक्ति को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने का, क्योंकि इस महीने में हम भक्ति की छोटी छोटी क्रियाएं करके भी श्रीमती राधा रानी को और श्री भगवान को बहुत सरलता से प्रसन्न कर सकते हैं। ये कार्तिक मास श्रीमती राधा रानी को बहुत प्रिय है और इसलिए श्री भगवान को भी बहुत प्रिय है। और इस कार्तिक मास में श्री वृंदावन धाम, श्री गोवर्धन धाम जाना, वहाँ पर कुछ देर रहना, कुछ वैष्णवों की सेवा करना, इसकी बहुत महिमा बताई गई है। तो इस कार्तिक मास में इसको ऊर्ज व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि ऊर्जेश्वरी श्रीमती राधा रानी है। तो इस महीने में अगर हम कुछ व्रत का पालन करते हैं तो इससे हमें बहुत आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है और श्रीमती राधा रानी प्रसन्न होती है। तो इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि इस कार्तिक महीने में हमें ज़रूर कुछ न कुछ व्रत लेना चाहिए और उस व्रत को पूरे महीने पालन करना चाहिए। अगर हम कुछ व्रत नहीं लेते हैं कार्तिक मास में, इस ऊर्ज व्रत का पालन नहीं करते हैं, तो हमारी भक्ति के लिए अच्छा नहीं बताया जाता है। और अगर हम व्रत लेकर उसे तोड़ते हैं, उसका पालन नहीं करते हैं, तो ये भी अच्छा नहीं बताया जाता। तो इसलिए हमें वरिष्ठ वैष्णव के मार्गदर्शन में जो हम कर सकते हैं पूरे महीने, ऐसा कुछ न कुछ व्रत लेना चाहिए और उसको हमें पूरे महीने पालन करके श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करना चाहिए। और अंत में इस व्रत को हमें श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित करना चाहिए। तो भक्त लोग बहुत तरह तरह के व्रत लेते हैं इस कार्तिक मास में, पर हम मुख्य रूप से वही व्रत लेते हैं जो हमारे श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के अनुगत है और हमारी भक्ति में आगे बढ़ने में सहायक है। जैसे कुछ भक्त लोग भगवान के नाम का जप बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम तो इस महीने में रोज़ दीपदान जरूर करना चाहिए भगवान को, और पूरे गुरु परंपरा को रोज़ दिया दिखाना चाहिए और दामोदर अष्टकम का पाठ करना चाहिए। और इसके साथ कुछ भक्त लोग अपनी जप की संख्या बढ़ाते हैं। कुछ भक्त लोग नियमित रूप से रीडिंग करने का व्रत लेते हैं। और ऐसा बताया गया है कि अगर कोई कार्तिक महीने में रोज़ श्रीमद् भगवद गीता के कुछ श्लोकों का भी पाठ करता है तो वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। तो इसलिए इस महीने में शास्त्र अध्ययन करने की, श्रीमद् भागवतम अध्ययन करने की भी बहुत महिमा है। और कुछ भक्त रोज़ इस महीने में व्रत लेते हैं कि भगवान के चरण कमलों में तुलसी, जो कि चंदन से लेपित है, उस तुलसी को भगवान के चरण कमलों में अर्पित करते हैं। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और इस महीने में स्तव पाठ भी किया जा सकता है। श्रीमद् भागवतों में बहुत सारी सुंदर सुंदर स्तुतियाँ हैं जो भगवान को उनके शुद्ध भक्तों ने अर्पित किया है। जैसे श्री कुंती महारानी की स्तुति है, श्री गजेंद्र जी की स्तुति है, भीष्मदेव की स्तुति है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में बहुत सारी स्तुतियाँ हैं, वृत्रासुर जी की स्तुति है। तो इन स्तुतियों को अगर कोई रोज़ पढ़े, कोई एक स्तुति इसमें से सेलेक्ट करके, तो इससे भी बहुत भगवान की कृपा प्राप्त होती है। कुछ भक्त लोग नियमित रूप से भजन याद करते हैं, जो हमारे आचार्यों ने, वैष्णवों ने वैष्णव भजन लिखे हैं, उसको याद करते हैं, उसको गाते हैं। और अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को कम करने के लिए भी भक्त लोग व्रत लेते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना मन वचन कर्म से, और अपने आहार निद्रा को कंट्रोल करना। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए, श्री श्री राधा मदन गोपाल जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ न कुछ तपस्या हमें ज़रूर स्वीकार करना चाहिए। और इस कार्तिक व्रत का पालन करके, इस ऊर्ज व्रत का पालन करके हम अपनी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं और सरलता से श्रीमती राधा रानी, श्री मदन गोपाल जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्री कार्तिक मास महोत्सव की जय।